अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा दाइश है, टीटीपी नहीं है। और दाइश सबसे बड़ा ख़तरा अफ़गान तालिबान के लिए है, तो वो ये ख़तरा नहीं मोल सकते। 40 to 45% लैंड जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो वहाँ पे ये लोग थे जो आज इमारत इस्लामी के नाम पे या अफ़गान तालिबान के नाम पे हुकूमत में हैं। यहाँ पे ऑपरेशंस हुई तो उसके नतीजे में कलअदम टीटीपी के लोग, लीडरशिप वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। टीटीपी या हाफिज़ गुलबादर ग्रुप या मुफ्ती नूर वली महसूद जिसको आजकल वो लीड कर रहे हैं, उनका मोटिव और मकसद तो एक ही है। किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से एक अमन पसंद और जमहूरियत पसंद लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उनका जो सो कॉल्ड इस्लाम है या शरीयत जो भी है वो नाफिज करना चाहते हैं, और दोनों एक ही किस्म के मुतालबात या जो मकासद है वो रखते हैं। इस वजह से शायद ये उनकी मजबूरी है कि ये लोग वहाँ पे रहेंगे। दहशतगर्दी का नया लहर या वेव देख रहे हैं, स्पेशली इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में, तो इसमें शायद कमी आ जाए। लेकिन फिर वही बात कि उनका मोटिव और मकसद एक ही है। 15 अगस्त 2021 के बाद जब इमारत इस्लामी या अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई, तो उससे पहले वहाँ पे हमें कहा जाता था कि 40 to 45% लैंड जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो वहाँ पे ये लोग थे जो आज इमारत इस्लामी के नाम पे या अफ़गान तालिबान के नाम पे हुकूमत में हैं। तो उस वक़्त भी जो यहाँ पे ऑपरेशंस हुए तो उसके नतीजे में कलअदम टीटीपी के लोग, लीडरशिप वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। और उसके सबूत ये हैं कि हमारे कुछ सहाफ़ी हज़रात भी वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे उनके लीडरशिप से मिले हैं और वहाँ पे इंटरव्यूज़ भी किए हैं। तो ये लोग तो वहाँ पे मौजूद थे। जब ये हुकूमत में आए तो उसके बाद शायद ये उन लोगों की मजबूरी है कि उनको कुछ ना कहा जाए। अगर वो कुछ कहेंगे तो कोलिशन एक और तरफ फिर जाएगा। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा दाइश है, टीटीपी नहीं है। क्योंकि हम समझते हैं या यहाँ पे हमारे जितनी भी सीनियर उस्ताद सहाफ़ी हैं जो टेररिज़म और सिक्योरिटी को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अफ़गान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान, ये एक सिक्के के दो रुख हैं, टीटीए और टीटीपी। तो असर रसूख वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स हैं और इसलिए वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर वो कुछ कहेंगे तो कोलिशन बनेगा फिर टीटीपी और दाइश का, और दाइश सबसे बड़ा ख़तरा अफ़गान तालिबान के लिए है, तो वो ये ख़तरा नहीं मोल सकते। इस वजह से शायद ये उनकी मजबूरी है कि ये लोग वहाँ पे रहेंगे और ये मामलात इस तरह ही चलेंगे। टीटीपी या हाफिज़ गुलबादर ग्रुप या मुफ्ती नूर वली महसूद जिसको आजकल वो लीड कर रहे हैं, उनका मोटिव और मकसद तो एक ही है। उनके दरमियान अगर इख्तिलाफ़ात है तो वो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात होंगे, लेकिन उनके लिए उनकी नज़र में जो टारगेट है वो तो एक ही है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हमने रिसेंटली देखा कि वो जो अटैक्स हैं उसमें बड़ी शिद्दत आई है, स्पेशली हमारे सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे जो बनू कैंट का हमला हमने देखा, या इवन अभी तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जो मदरसों के अंदर या मसाजिद के अंदर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इख्तिलाफ़ात अगर उनकी है भी तो ये तो उनके अपने होंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए ये ख़तरनाक है, क्योंकि अगर वो दो धड़े होंगे तो हमले दो तरफ से फिर होंगे। उन दोनों के दरमियान अगर इख्तिलाफ़ात है तो दो तरफ से कार्रवाई दोनों तरफ से होंगी, क्योंकि उनका टारगेट एक है। तो पाकिस्तान को फिर दो लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। तो मेरे ख़्याल में इससे हमलों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से एक अमन पसंद और जमहूरियत पसंद लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो तशद्दुद या उनका जो सो कॉल्ड इस्लाम है या शरीयत जो भी है वो नाफिज करना चाहते हैं, और दोनों एक ही किस्म के मुतालबात या जो मकासद है वो रखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उनके अपने इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर ले तो पाकिस्तान पर शायद जो अब अभी जब हम ये नया लहर या वेव देख रहे हैं दहशतगर्दी का, स्पेशली इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में, तो इसमें शायद कमी आ जाए। लेकिन
फिर वही बात कि उनका मोटिव और मकसद एक ही है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारे उलमा है, चाहे वो हमारे स्पेशली जहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा है वहाँ पे ये कबायली मशरान हैं, जितनी भी लोग हैं, इन सब को इकट्ठा करके एक जामे पॉलिसी देनी पड़ेगी। जिस तरह हमने देखा कि 16 दिसंबर 2014 जब APS का अटैक, एक बदतरीन अटैक हुआ, तो उस वक़्त सारी क़ियादत पेशावर में बैठ गई। एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, और एक 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान वो सामने आया। तो उस नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक था, दो कि अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि उन पर अमल नहीं हुआ और एक नए नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही है। तो एक मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी, सियासी, मसलकी, एथनिक, इन तमाम इख्तिलाफ़ात से बालातर एक मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी बनानी होगी जिस पर सबका इत्तेफ़ाक हो, क्योंकि जब तक किसी भी पॉलिसी या किसी भी अमल की ओनरशिप नहीं होगी, अवामी ओनरशिप, पॉलिटिकल ओनरशिप, स्टेक होल्डर्स की ओनरशिप, उस वक़्त तक ये कामयाब नहीं हो सकती। और ये हमने देखा कि जब स्वात का ऑपरेशन हो रहा था तो पहले उनसे मुज़ाकरात किए गए, मुज़ाकरात से पहले भी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, और जब ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ तो भी सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप और जितनी भी स्टेक होल्डर्स थे, इवन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनको एतमाद में ले के एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया, वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, वहाँ पे लोग रिलोकेट हुए, TDPs हुए, लेकिन उनको दोबारा विदिन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स उनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस ले जाया गया, और आज वो शुक्र है स्वात में बिल्कुल अमन है। तो मेरे ख़्याल में ये एक एग्ज़ाम्पल सेट की जा सकती है।